उज्जैन में इस वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आसमान में ड्रोन से निगरानी हो रही है। हर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। आज महाकाल की नगरी में वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। उज्जैन के तराना में पत्थर चले, आग लगाई गई। हिंदू मोहल्लों में भीड़ ने घुसकर तोड़फोड़ की। अचानक हिंदू मोहल्ले क्यों टारगेट पर आ गए? ये मिर्जा गैंग कौन है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे उज्जैन में हो रही है? उज्जैन में आज वाकई में दंगा हो ही जाता। बस आग की लपटों से घिरी हुई है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आग इतनी जबरदस्त है कि किलोमीटर दूर तक धुआं दिखाई दे रहा है। पीछे की ओर देख सकते हैं कि यह बस कुछ ही देर पहले हमने इस बस का एक वीडियो बताया था जिसमें इस बस के सारे कांच फूटे हुए थे, अंदर बड़े बड़े पत्थर थे। कुछ ही देर बाद हम यहां से कहीं और पहुंचे। इस दौरान उपद्रवियों ने इस बस में आग लगा दी। आप देख सकते हैं कि यह जो पूरी बस है जलकर अंदर से खाक हो चुकी है। इसके पहले जब हमने इसका वीडियो बनाया था उस दौरान हमने ये सब पत्थर बताए थे जब इसके ग्लास फोड़े गए थे रात के समय, परंतु अब इस बस को आग लगा दिया गया है। अब दूसरी बस देखिए, इसको पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया है। मैं अभी वर्तमान एक बस में हूं। आप देख सकते हैं कि इस बस का ऐसा कोई भी शीशा बाकी नहीं है जिसे फोड़ा ना गया हो। आप देख सकते हैं कि जो बसें फोड़ी गई हैं इनके जो कांच हैं वो इतने बड़े बड़े पत्थरों से इसे फोड़ा गया है। यदि इसमें कोई लोग बैठे होते तो निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीर घायल हो सकते थे। इस बाइक को देखिए, बाइक को तोड़ दिया गया है। इस घर को देखिए, पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया गया है। अब दूसरे घर को देखिए, खिड़की पर इतने पत्थर मारे गए हैं कि पूरा कांच टूट गया है। अब ऐसे ही तीसरे घर को देखिए, पूरी गली में मौजूद हर घर को देखिए, सब जगह बिल्कुल ऐसा ही सीन है। जिस जिस घर पर भगवा झंडा दिखा उपद्रवियों ने उसे टारगेट पर लिया, पत्थरबाजी की गई। गली में मौजूद इन पत्थरों को देखिए, उपद्रवी कितनी तैयारी के साथ आए थे, अपने साथ पत्थर भी लेकर आए थे। घर के बाहर खड़ी इस महिला को देखिए, इसके हाथ में सफेद रंग का पाइप है। अब दूसरी महिला को देखिए, ये महिला भी अपने घर के बाहर डंडे के साथ खड़ी है। यहाँ पर घरों पर पथराव हुआ है, गिलास फोड़े गए हैं, महिलाओं को हाथों में लठ लेकर घूमना पड़ रहा है। ये जो क्षेत्रवासी हैं इन्हें भी यहाँ पर मोर्चा संभालना पड़ रहा है। जी आप बताएं किस प्रकार की घटना देखने को मिली आपको? देखने को हम मोहल्ले में रहते, उधर से 5-6 जन आए। मैं तो अंदर थी, हल्ला हुआ देखने ही बाहर, तो मैंने देखने ही तो गेट बंद करा तो उधर से आए, तोड़ो तोड़ो की आवाज आई। मैं यहाँ अकेली थी, अंदर ये गेट तोड़ा, खिड़की अंदर से तोड़ो तोड़ो, 8-10 ऐसे सबने मिल के मारा। मैं अंदर से दुखने दरवाजा अंदर से बोल रही थी, इतने में सबके तोड़ तोड़ के भग रहे थे। मैं बाहर निकली बाद में तो वो सब निकल गए बाहर। ये गिलास फोड़े गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी बड़ी संख्या में नारेबाजी करते हुए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर मुस्लिम समाज के कुछ लोग आए और उन्होंने घरों के कांच फोड़े हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेरे साथ अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कि आप यहाँ पर थे, कौन लोग आए थे, किस प्रकार का घटनाक्रम देखा आप? उधर से 15-20 लोग आए थे और उनके पास हथियार थे धारदार, और उन्होंने सब तोड़ फोड़ दिया। जितना जो भी दिखा कांच का सामान सब तोड़ फोड़ दिया, और पत्थर भी मार रहे थे। यहाँ मारा, जहाँ उनको लगा वहाँ उन्होंने मारा। गली में जहाँ भी देखेंगे हर आदमी, हर औरत हाथों में डंडा लेकर खड़ा है। क्या हुआ था? ये देखो पत्थर मारे। ये सब अरे फुटेज भी निकला, समझ गए? फुटेज भी निकालो सब। इधर से लाइन के सारे मकान के 2 फुट सामने से, इधर से। उज्जैन में जुमे के बाद हिंदू मोहल्ले में पत्थर चले, ईंट फेंकी गई।
लोहे की रॉड लेकर दंगाई हिंदू मोहल्ले में घुसे और जमकर तोड़फोड़ की गई। इधर से नाका भी सही है, 8-10 जना आया, 15-20 जना आए, तो पत्थर मारे थे, ईंट भी थी, हाथ हथियार भी थे और तलवार भी थी एक, और ये लकड़ी वगैरह सब, और ये शटल के फोड़े, और आज सामने पास में भी कांच वगैरह सब वो फोड़ा। क्या बोल रहे थे? कुछ नारे लगा रहे थे, क्या था? अल्लाह अकबर, नारा तकर, इस टाइप से बोल रही है। उज्जैन के तराना में जुमे की नमाज के बाद 50 लोगों की भीड़ आती है और हिंदू मोहल्ले पर धावा बोल देती है। लाठी डंडे, लोहे की रॉड, तलवार, पत्थर से हिंदुओं के घरों पर हमला किया जाता है। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की जाती है। बाहर मौजूद एक एक सामान को उपद्रवी तोड़ देते हैं। ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा, हम बच गए। हम लोग को कोई डरना नहीं था, हमसे सिर फूट गया था हम लोगों को। ये मोमेडियन लोग हैं, ये तकिया मोहल्ले के मोमेडियन है। वो अजान के बाद में उनकी प्लानिंग हुई, अजान के बाद में आ गए ये सब प्लानिंग करके एकदम से 25-30-40 जने क्या साहब ने हमला करा, ये इधर वो गाड़ी फोड़ दी, ये फोड़ दिया, सब अलग अलग तरीके से। हिंदुओं के घरों पर जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त घर में सिर्फ महिलाएं थी। भीड़ ने घरों पर पत्थर चलाए, तोड़फोड़ की, और भी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन महिलाएं डरी नहीं। महिलाएं लाठी डंडे लेकर खुद मोर्चा संभाल ली, लेकिन इससे पहले उपद्रवी तोड़फोड़ कर फरार हो चुके थे। अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग सब कम पड़ेंगे ना, तो हम लोग जाएंगे, अब इनके घर तोड़ के आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर में बहुत बर्बादी मचाई। ऊपर 3री मंजिल तक पत्थर फेंके हैं और ये लोग कोई भी नहीं आया। पुलिस भी इतनी लेट आई है इधर। हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर हमारे सिर फूट जाते, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम लोग क्या कर लेते। कितने लोग थे? किधर से आए? इधर से आए तकिए तरफ से, और उनके सबके पास बहुत सारे सरिये, डंडे और सब कुछ था हाथों में, और इतने स्पीड से आए थे सब लोग कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उज्जैन के तराना में माहौल खराब करने वालों को सीएम मोहन यादव ने क्लियर मैसेज दे दिया है, जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसका एमपी पुलिस ऐसा इलाज करेगी कि वो फिर कभी माहौल खराब करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ऐसा है कि लगातार हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहां व्यवस्थाओं में कई ढिलाई होती है, हम कड़ाई से पेश आते। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। महाकाल की नगरी में दंगाइयों ने वो कर दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यह पत्थरबाजी तब की गई जब दोनों पक्षों से बातचीत हो गई थी, मामला शांत हो गया था। यह हमला उस वक्त हुआ जब चारों तरफ शांति थी, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में यह पहले ही तय हो गया था कि रात में जो पत्थरबाजी हुई है उसका जवाब देना है। रात में बस पर पत्थरबाजी हुई और दिन में घरों पर। उज्जैन में हिंदू मोहल्ले में भाईजान के हमले का ये सीसीटीवी वीडियो है। इस वीडियो में कोई भी खाली हाथ नहीं दिख रहा है, हर किसी के हाथ में डंडा है। कोई डंडे से तोड़फोड़ कर रहा है तो कोई पत्थर चला रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कई लोग गोल टोपी पहने हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 25 जने इधर से आए नहीं, बातें उठा के ना तलवार हाथ में उनके मारा को चालू कर दिया। उनके बच्चे सब गिर पड़े बेचारे। उन लोग क्या घटना थी दीदी? कम से कम 100 लोग आए जी, सब फोड़ा-फोड़ी करके गए, सरिये से, डंडे से, पत्थर फेंक के गए हमारे घरों में, ऊपर तक पत्थर फेंके, 3री मंजिल। 25 से 30 जने आए थे भैया, क्या करे, एक आदमी कैसे संभालता है यार। ये कौन सी बस्ती के थे? क्या कौन थे ये? जब हिंदू मोहल्ले में पत्थरबाजी हुई तो लोग घरों से बाहर निकल गए। जिसके हाथ में जो मिला वो लेकर अपनी सुरक्षा में उतर गया। इसके बाद हिंदू मोहल्ले के लोग सड़क पर उतर गए। जुमे के बाद हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ के खिलाफ हिंदू सड़क पर धरने पर बैठ गए। साहब 40 जने वो टावर तोड़ करने लग गए, वो पत्थर फेंक रहे थे, फिर हमने बचाव करने से कभी पत्थर फेंका तो हमको मार चुके। उज्जैन में दंगा हो ही जाता। एक तरह से दंगे की शुरुआत हो ही गई थी। पत्थर चल गए थे, डंडे चल गए थे, आग लग गई थी। इससे पहले खून खराबा होता, पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी।
में धारा 144 लागू हो गई है, सभी लोग अपने अपने घर में रहे। शहर में धारा 144 लागू हो गई है, सभी लोग अपने अपने घरों में रहे। महाकाल की नगरी उज्जैन में माहौल को कैसे खराब करने की कोशिश की गई, ये भी जान लीजिए। उज्जैन में मचे बवाल का जिम्मेदार सप्पान मिर्जा है। ईशान मिर्जा, शादाब उर्फ इडली मिर्जा, सलमान मिर्जा, रिजवान मिर्जा और नावेद ने सप्पान के साथ मिलकर उज्जैन का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उज्जैन के तराना में हिंसक विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब भाईजान ने बजरंग दल के पदाधिकारी सोहेल ठाकुर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में वीएचपी कार्यकर्ता को गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सूचना हुई थी सोहेल पर अटैक होने के बाद में कुछ लड़कों ने उसको विवादित रूप से मारने की कोशिश करी। कल का पूरा माहौल बिगाड़ने का उनका ऐसा विचार था, क्योंकि पूरा माहौल बिगाड़ गया। वर्षन पंचम में लेके धार में जो अपडेट चल रहा है उसको, वो सोहेल उनके लड़कों को पहले से टारगेट कर रहा है, क्योंकि सोहेल हिंदुत्व के लिए अपना काम करता है, संगठन का है, इसलिए वो अपना काम करता है। वो किसी से उसको व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं, लेकिन उन्होंने उसको पूरा माहौल बिगाड़ने के लिए उसको टारगेट कर रखा था पहले से। अचानक से इसको उसने बताया, उसके साथ बैठा उन्होंने बताया कि वहाँ पर ये बैठा था सामने कार्यालय पे राम मंदिर के वहाँ पर, तो इसको उन्होंने लोहे की राड से 4-5 आदमी के मित्र थे, सबने मिलकर इस पर अचानक अटैक किया। सोहेल ठाकुर गोरक्षा दल से भी जुड़े हुए हैं और उज्जैन में कई बार गोमांस और तस्करी के लिए ले जाई जा रही गायों को भी पकड़ा है। और इसी से ईशान मिर्जा, शादाब उर्फ इडली मिर्जा, सलमान मिर्जा, रिजवान मिर्जा, नावेद और सप्पान नाराज थे। पहले इन लोगों ने सोहेल ठाकुर पर गाय तस्करी करने से नहीं रोकने का दबाव बनाया। जब सोहेल नहीं माने तो उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। सोहेल ठाकुर पर हमले की खबर मिलते ही हिंदू समाज विरोध पर उतर आया। शहर बंद का ऐलान किया गया और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर थाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हमले से गुस्साए लोगों ने 10 से ज्यादा बसों में तोड़फोड़ की, वहीं कुछ 4 व्हीलर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अचानक मचे बवाल के बाद इलाके में दहशत फैल गई। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भागने लगे। विवाद बढ़ता देख तुरंत बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाया। इसके बाद पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार भी कर लिया। कुछ लोग, जैसे मैंने आपको बताया, कि अफवाहों को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे माहौल खराब हो। उन लोगों को हमने चिन्हित किया, उनमें से करीब 15 लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी हिरासत में लिया हुआ है, जो मेजर लोग हैं, और उनसे हम लोगों की पूछताछ भी की जा रही है। मैं पुनः जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह की किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अगर कोई आपको सूचना मिलती है तो तत्काल नियरेस्ट पॉइंट जो आपके चौराहे पर लगा हुआ है उसका विजिट कराएं। अभी क्या क्या बल तैनात किया गया? अभी हर पॉइंट पे बल लगा हुआ है, हर चौराहे पे हमारी पुलिस तैनात है। लगातार हमारी जो मोबाइलें हैं वो पेट्रोलिंग कर रही हैं। जो बल है उसके द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सभी लोग बलवाटल की सामग्री के साथ हैं। शहर में धीरे धीरे सामान्य यातायात भी प्रारंभ हो गया, दुकानें भी खुल रही हैं और लगातार अभी हम लोग पेट्रोलिंग करते रहेंगे। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी है। लेकिन मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। बदले के लिए जुमे की नमाज के बाद हिंदू मोहल्ले में उपद्रवियों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद बवाल और बढ़ गया। उज्जैन के तराना इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। ड्रोन से उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है। हालात को कंट्रोल करने के लिए 10 थानों की पुलिस बुलाई गई है। 6 इंस्पेक्टर हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने घर में रहे।